हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 3 नवंबर है और हर रोज की तरह मैं डेली करंट का तहलका अपनी डेली करंट अफेयर लेकर आया हूं आप सभी के लिए। सुबह 6 बजे मेरी ये क्लास आ जाती है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ ये मेरी क्लास होती है। ठीक है, तो डेली करंट का तहलका आपके सामने इसकी जो PDF होती है वो मैं प्रॉपर तरीके से अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। आप वहाँ से प्राप्त करके आज की आपकी क्लास देख करके फिर रिवीजन भी कर सकते हो। ठीक है, देखो, जो भी बच्चा, जो भी भाई, जो भी बहन SSC CTET आने वाला है, बैंक से रिलेटेड है, डिफेंस से रिलेटेड है, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% आएंगे ही आएंगे आपके क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, मैं इस तरीके से अपने क्वेश्चनों को करवाता हूँ, पॉइंट वाइज करवाता हूँ, ताकि एग्जामिनर आपको फंसा न सके करंट अफेयर के जीके के क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, किसी को लेकर, ठीक है मेरे भाई। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं करंट अफेयर के तहलके में मेरे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। और सबसे पहले मैं बता दूं, नवंबर के जो महत्वपूर्ण दिवस थे आपको बता चुका हूं। 1 नवंबर के दिन, ठीक है, विश्व शाकाहारी दिवस भी मनाया जाता है उस दिन को। और जो उस दिन हरियाणा दिवस होता है, कर्नाटक दिवस, मध्य प्रदेश, पंजाब दिवस, ये सभी चीज प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताई हुई हैं। ठीक है, कल और परसों की क्लास में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ अपने भाइयों या बहनों को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, किस देश ने 1 नवंबर 2022 को UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की? UNSC मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जो आप सभी को विश्व अफेयर के अंदर मैं प्रॉपर तरीके से मैंने इनकी क्लास करवा रखी है। UNSC क्या है, स्थापना कब हुई, हालांकि इसमें मैं जिक्र करूंगा। तो किस देश ने 1 नवंबर 2022 को, जो कि पर आज 3 है तो मतलब परसों, इसकी अध्यक्षता ग्रहण की है UNSC की? तो घाना देश है, रूस है, ब्रिटेन, इराक, ये ऑलरेडी है। तो घाना इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, तो घाना वह देश है जिसने अध्यक्षता ग्रहण की है। ठीक है, मैं इसके बारे में बता दूं, सुरक्षा परिषद में घाना जो देश है, 2 साल के कार्यकाल में एक ऐतिहासिक क्षण है उनके लिए। ठीक है, 2 साल तक ये विसा है, मुंडा है, इस ग्रुप में अब जाकर के उसको अध्यक्षता मिली है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में घाना सतत और समावेशी विकास के लिए वैश्विक शांति सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है, हर देश की यही मंशा होती है। घाना 1 जनवरी 2022 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर से शामिल हो गया है। यह तीसरी बार, और जब घाना 1962, 1963, 2006 और 2007 तक परिषद में सेवा करने के लिए UNSC के अस्थायी सीट पर कब्जा कर रहा था। उस समय पहले की भी सीट अब तक, मतलब कुल मिलाकर यह है, इसको प्रॉपर तरीके से सदस्यता नहीं मिली थी। ठीक है, घाना देश की बात करूं मैं आपको कि ये पश्चिम अफ्रीका का एक देश है। ठीक है, अफ्रीका जो महाद्वीप, उसके अंतर्गत ये घाना देश है। इसकी राजधानी अंकारा है और इसकी मुद्रा शेडी है। ठीक है, यह पश्चिमी में आइवर कोस्ट, उत्तर में बुर्किना फासो और पूर्व में टोगो के साथ सीमा साझा करता है। ये सभी देश अफ्रीका के ही हैं। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट थोड़ा मैं बता दूं, UNSC के जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से। इसका जो मुख्य कार्य होता है UNSC का, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। इसकी स्थापना आप सभी को पता होगी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 सदाई सदस्य हैं। मैंने प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि 5 सताई सदस्य का मतलब क्या होता है, असताई सदस्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, असताई जो गैर सताई सदस्य बोले जाते हैं वो इंक्लूड इंडिया के, जैसे कि घाना हो गया, भारत, आयरलैंड, कन्या, मैक्सिको, नॉर्वे, UAE, अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, ये सभी के सभी गैर सत्ताई सदस्य होते हैं। ठीक है, इनके हर 2 साल बाद इनका कार्यकाल बदलता रहता है। कुल मिलाकर ये कहने का मतलब है। UNSC का मुख्यालय न्यूयॉर्क मतलब USA में ही है। ठीक है, और प्रेसिडेंसी परिषद की बात करूं, टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 सताई जिनके जिक्र कर चुका हूं और 10 गैर सताई होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अगला है प्रेसिडेंट का कार्यकाल 1 माह का होता है। प्रेसिडेंसी जैसे आपको पता होगी, आमतौर पर भारत की जो प्रेसिडेंसी होती है वो अगस्त में होती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए भी। प्रेसिडेंस का पहला जो धारक था, सबसे पहले जो था, इसको क्वेश्चन 101% यहाँ से क्वेश्चन लेकर आ सकता है या आपके लिए एग्जामिनर पूछ सकता है। इसलिए ठीक है, इसलिए मैंने ये पॉइंट करके दे दिया कि प्रेसिडेंसी का पहला जो देश था वो धारक ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, सबसे पहले उसको मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन के साथ।
जी7 देश आपको सभी को पता होना चाहिए, मैंने संगठन के बारे में प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है। जी7 देशों ने किस देश से जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, JET शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, जो इस प्रकार मैंने नीचे भी दे रखी है, में शामिल होने के लिए कहा है। तो चीन को कहा, अमेरिका को, रशिया को या इंडिया को। तो मैं इंडिया को, और किसी मतलब क्या है, तो इंडिया को खास जी7 के जो GETP में शामिल करने के लिए उन्होंने खुद ने ही कहा है। जी7 वो संगठन है, वो एक मतलब कुल मिलाकर ग्रुप है जो विश्व के अंदर सबसे अमीर वाला ग्रुप कहलाता है। कौन? जी7। इसके अंदर कनाडा है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, USA है, इटली है, जापान है, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके, टोटल जर्मनी है, तो टोटल कितने हो जाते हैं इसमें? 7 देश हो जाते हैं, इसलिए ग्रुप 7 नाम इसका पड़ा होता है। ग्रुप 8 होता है, रूस को ऐड कर देते हैं तो ग्रुप 8 हो जाता है, ठीक है बराबर। तो जहाँ पर मतलब अपने भारत को जी7 देश की तरफ से शामिल करने के लिए JETP में बोला गया है खुद से, ठीक है। मैं बता दूं थोड़ा सा कि जो जी7 देश हैं, भारत में जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप का हिस्सा बनने का आग्रह किया गया है, जो देश में स्वच्छ ऊर्जा परियोजना का त्वरित स्थापना में मदद करे। कुल मिलाकर स्वच्छ ऊर्जा को लेकर के ये मतलब शामिल किया गया है, और अपने भारत को मतलब शामिल होने के लिए ये अभी तो मतलब हुआ नहीं है, मतलब आपने जवाब दिया नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि यह कोयले पर भारत की निर्भरता को कम करने को सक्षम है। ठीक है, कोयला हो, स्वच्छ ऊर्जा हो, भारत ने साझेदारी की पेशकश का जवाब नहीं दिया है अभी, ठीक है। यदि भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो COP27 जो हो रही है, मैंने परसों ही इस क्वेश्चन को करवाया, COP27 कहाँ पर हो रही है, इन कमेंट मुझे बताना, ठीक है। तो इसके जवाब दे दिया होगा, अब दिया है या नहीं दिए ये आपको मुझे बताना है इन कमेंट में। JETP की अवधारणा दक्षिण अफ्रीका के साथ जो COP26 शुरू हुई थी, जब फ्रांस था, UK, US, जर्मनी, EU इंटरनेशनल पार्टनरशिप ग्रुप ने दक्षिण अमेरिका की राष्ट्रीय जलवायु योजना के समर्थन के लिए 3 से 5 वर्षों में $8.5 बिलियन अनुदान देने के लिए कहा था उस समय, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको प्रॉपर तरीके से आपसे पूछ रहा हूँ या फिर पॉइंट वाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि मैं बात कर दूं ग्रुप 7 की, यह दुनिया के 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं सभी जो हाईएस्ट इकोनॉमिक्स वाले देश है, एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। सदस्य इसके कनाडा, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम आल्सो, ठीक है। इसकी पहली बैठक 1975 फ्रांस में हुई थी। इसका मुख्यालय ताओरेमिना इटली में स्थित है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। साथ के साथ मैं आपको नॉलेज इतनी बढ़िया दे देता हूँ, हालांकि मैंने जैसे कि क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट करवा दिए, लेकिन जो ग्रुप 7 इसका भी जिक्र कर दिया मैंने आपके सामने, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैंने यहाँ कन्वर्ट कर रखी है PDF में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये भी स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से किस मशहूर व्यक्ति का 86 साल की उम्र में जमशेदपुर में निधन हो गया है। तो आप सभी को अंदाजा लगा सकते होंगे, तो ये आदमी जो है या ये इंसान जो है डॉक्टर जमशेद जी ईरानी हैं, जिनकी 86 साल में मृत्यु हो चुकी है, मतलब स्वर्गवास हो गया है इनका, ठीक है। इनको स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। डॉक्टर ईरानी जी ने 43 वर्ष तक टाटा समूह को कई कंपनियों में सेवा दी थी अपनी। जमशेद जी ईरानी का जन्म 2 जून 1936 को नागपुर में हुआ था, और उद्योग उनके योगदान के लिए 2007 में खुद से पद्म भूषण प्राप्त हुआ था, ठीक है। मैं बात दूसरी करूं, भारत और ब्रिटिश के व्यापार को बढ़ाने के लिए, सहयोग करने के लिए, उनके योगदान के लिए 1997 में जो महारानी एलिजाबेथ अभी जो कुछ दिन पहले द्वितीय मरी हैं, उनके द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया था इनको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको स्टील ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, नाम से पुकारा जाता है। मैं बता दूं 1962 में डॉक्टर ईरानी ने ब्रिटिश आयरन एंड स्टील रिसर्च एसोसिएशन के साथ अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की थी, ठीक है। और उन्होंने 1992 में 93 में भारतीय उद्योग परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है स्टील मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था, ये डॉक्टर जमशेद जी ईरानी थे, ठीक है, जिनकी अभी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने किस देश को हराकर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, हराकर सुल्तान ऑफ जोहर कब जीता है? 2022 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये क्वेश्चन 101% पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो D इज द राइट आंसर हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने तीसरी बार सुल्तान
ऑफ जोहर कप जीत लिया है, ठीक है। और मैं बता दूं तीसरी बार जीत चुके हैं। ये जो लास्ट एंड में 14वें मिनट में एक गोल करके बढ़त मिला ली थी, जिसका नाम सुदीप था। शूट आउट में 3-3 से बराबरी हो गई थी, अंत में एक गोल कर दिया। वहीं दूसरी बात मैं बता दूं कि 2 बार जीत चुका है, एक 2013 में, 2014 में, ठीक है। ये आयु वर्ग का टूर्नामेंट होता है और अंडर 21 के अंडर हुआ था यह टूर्नामेंट 2020-21 कोविड महामारी के कारण नहीं हुआ था। सुल्तान ऑफ जोहर कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अंडर 20 पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट होता है। ये आपके सामने मैंने सारी कुछ आपके सामने जिक्र कर दिया। प्रॉपर तरीके से मेरा मेन मोटिव ये होता है पॉइंटों को समझाना कि आपके दिमाग में भारत और ऑस्ट्रेलिया और जो सुल्तान ऑफ जोहर कप है, ये चीज आपके दिमाग में कई बार रिपीट हो जानी चाहिए, ठीक है, मेरे द्वारा भी आपके द्वारा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने किस संगठन के सदस्य देशों के प्रमुखों की 21वीं बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया है? आपको पता होगी विदेश मंत्री हमारे डॉक्टर जयशंकर जी, ठीक है। तो इन्होंने एससीओ में, यूएनएससी में, ब्रिक्स में या डब्ल्यूटीओ में भाग लिया है। तो एससीओ, जिसको आप ये लोगो दिख रहा होगा, यहाँ का सिंबल दिख रहा होगा या फिर इसका चिन्ह दिख रहा होगा आपको, एससीओ ये है संघीय कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें 21वीं बैठक हो रही है, ठीक है, जिसमें अपने भारत के विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया है। बैठक में एससीओ के सदस्य देशों, पर्यवेक्षक राष्ट्र, एससीओ के महासचिव, एससीओ क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी ढांचे के कार्यकारी निर्देशक तथा तुर्कमेनिस्तान ने भाग लिया है, ठीक है। CHG जो बैठक हो रही है, ये व्यापार और आर्थिक एजेंडे को लेकर के है, ठीक है। जयशंकर जी ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वैश्विक मिशन लाइफ, जिसको पर्यावरण के लिए जीवन शैली के बारे में बात की है, इसी बैठक के अंतर्गत एससीओ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने भारतीय खाद्य, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, व्यापार, संस्कृति, सभी चीज़ों को सहयोग के लिए गहरा प्रतिबद्ध किया है इस बैठक के दौरान में, ठीक है। वहीं मैं बता दूं संघीय सहयोग संगठन क्या होता है, इसकी स्थापना 2001 में की गई। संघीय में ये इंपॉर्टेंट है, चीन की राजधानी बीजिंग है, बीजिंग दे देते हैं इसको। संघीय के जो हेडक्वार्टर है या फिर सचिवालय है, मुख्यालय कहाँ पर है, बीजिंग में है। ये एससीओ का सचिवालय बीजिंग, ये यहाँ पर मैंने भी गलत कर रखा है, संघीय है, ये भी यहाँ थोड़ा सा देख लेने एक बार नेट पर सर्च करके, ठीक है। संघीय, इसको एक संघीय शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, संघीय सहयोग संगठन की मैं जिक्र कर दूं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में, संघीय में एक शिखर सम्मेलन में हुई थी, ठीक है। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर वो बीजिंग में, ये आपको ध्यान रखना बिल्कुल। रूस, चीन, किर्गिस्तान गणराज्य जो है, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान इसके सदस्य हैं एससीओ के, ठीक है। और उज्बेकिस्तान ने 2022 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, कई बार मैं बता रहा हूँ आपको। एससीओ जो कि सचिवालय इसका बीजिंग में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। संघीय में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका जो मुख्यालय है मैन वो बीजिंग में है, ठीक है। एक बार और सर्च कर लेना, कहीं मैं गलत ना हूँ, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए ये रहे, ठीक है, आप पढ़ सकते हो प्रॉपर तरीके से और मैं समझा रहा हूँ। सरकार ने शाकनाशी ग्लाइफोसेट के उपयोग की प्रतिबंधित कर दिया है, यह किस मंत्रालय द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है? और यह है क्या चीज, इस क्वेश्चन में जानेंगे। गृह मंत्रालय ने किया है या कृषि मंत्रालय ने किया है, राज्य के मंत्रालय ने किया है, कोई भी आंसर नहीं है। तो ये मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको बैन किया है प्रॉपर तरीके से, केरल राज्य के अंतर्गत, ठीक है, वहाँ के राज्य ने किया और केंद्र सरकार के इसको काफी सीरियस लिया। कृषि मंत्रालय ने मनुष्य और जानवरों के स्वास्थ्य संबंधी खतरों का हवाला देते हुए ग्लाइफोसेट के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है, बिल्कुल, ठीक है। इसकी यह जो चाय बागानों में इसमें प्रयोग की जाती है दवाई। केरल सरकार की एक रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने 21 अक्टूबर 2022 को इसके बारे में एक अधिसूचना जारी की थी, ठीक है। लगभग 35 देशों में ग्लाइफोसेट जो ये है इसको प्रतिबंधित ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। काफी खतरनाक है, इसके उपयोग से कैंसर, इम्यूनोटॉक्सिसिटी हो सकती है, प्रजनन प्रणाली प्रभावित कर सकता है। भारत में ग्लाइफोसेट उपयोग आमतौर पर चाय बागानों, गैर बागान क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, फसल के लिए बेकार है, जानवर उसको खाएंगे, मनुष्य के लिए बेकार है, तो इसलिए इसको बैन कर दिया गया है प्रॉपर तरीके से कृषि मंत्रालय द्वारा, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य के मानगढ़ धाम को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो गुजरात में है ये स्थित मानगढ़ धाम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो आप फोटो देख कर नजर लगा रहे हो जो कि सीएम बैठे हैं राजस्थान के अशोक गहलोत साहब, ठीक है। इनके मतलब राजस्थान के अंतर्गत ये मानगढ़ धाम स्थित है, जहां पर नरेंद्र मोदी द्वारा बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत इसका कार्यक्रम का गौरव मतलब मोदी द्वारा इस कार्यक्रम को गौरव गाथा दी गई। उन्होंने 1913 में मानगढ़ के अंग्रेजों द्वारा गए आदिवासी मतलब टोटल 1500 आदिवासी मार दिए थे उस समय, ठीक है। उन सभी को संबोधित करते हुए श्रद्धांजलि दी, ठीक है। यहीं पर अशोक गहलोत साहब, आपको मैंने बताया, भूपेंद्र सिंह जी जो कि सीएम है गुजरात के, मध्य प्रदेश के शिवराज चौहान, सभी इस कार्यक्रम में शिरकत की, मतलब इकट्ठा हुए और इसका श्रद्धांजलि देते हुए इसका राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया पीएम मोदी द्वारा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि 1500 से अधिक आदिवासियों को उस समय मार दिया था, उन सभी को श्रद्धांजलि दी, ठीक है। समाज सुधारक गोविंद गुरु ने 1913 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ मानगढ़ में आदिवासी वनवासियों की सभा का नेतृत्व भी किया था, ठीक है। ये खास बात है, आप पढ़ लेना। एक वैसी स्टोरी टाइप में मैंने डाल दी है पॉइंट वाइज नीचे की, जो मेन पॉइंट है मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में डैम सेल फ्लाई की एक नई प्रजाति मिली, जैसे आपको दिख रहा होगा, इसका नाम क्या है? डैम सेल फ्लाई। ये इंपोर्टेंट है कि खोज की गई है, यह किस राज्य में है? केरल में मिली है, तमिलनाडु में मिली है, मध्य प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। ये केरल के कुन्नूर जिले में स्थित कनिचार ग्राम पंचायत में खोजी गई थी। यह क्षेत्र कुर्ग भूदृश्य के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों का एक हिस्सा है, ठीक है। यह फ्रांसिस रिटेल, जैसे कि वैज्ञानिक नाम है प्रोटिस्टा फ्रांसी SPNOI, नई प्रजाति खोजी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद कर लेना बायोलॉजी वालों, ठीक है, जो साइंस वाले हैं। कन्नूर जो जिला है के एक डेंटल सर्जन और ऑर्डिनेट उत्साही विभू पिचिका ने पहली बार नई डैम सेल को देखा। ओडोनॉट में ड्रैगन फ्लाई और डैम फ्लाई शामिल हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पर नई प्रजाति का नाम है फ्रांची के कक्कासारी के नाम पर रखा गया है, जो जूलॉजी के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और ओडोनॉट अध्ययन में अग्रणी है, ठीक है। यह सर्वाकोर नेचर हिस्ट्री सोसाइटी के ओडोनॉट रिसर्च ग्रुप द्वारा वर्णित तीसरा प्रतिष्ठा प्रजाति प्राप्त हुई है, जैसे कि आपको दिख रही होगी, ठीक है। इसका नाम याद कर लेना, डैम सेल फ्लाई है, कहाँ पर? केरल के अंतर्गत इसको खोजा गया है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। जीनस प्रोटिस्टा आपको बता दी मैंने, ये डैमेसेल फ्लाई में शामिल है, जिन्हें आमतौर पर रीड टेल्स या शैडो डैमेसेल्स रूप में जाना जाता है। ये भारतीय उपमहाद्वीप जैसे टिड्डी कहते हैं ना, वो टिड्डी टाइप में, ठीक है, आपको दिख रही होगी। बहुत सी जगह भगवान की गाय भी बोलते हैं इसको। तो वे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण जंगलों में श्रृंगारों में निवास करते हैं, ठीक है। भारत में वे पश्चिमी घाट, म्यांमार की ओर, उत्तरी पूर्व में पाए जाते हैं। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपके सामने रख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव 1 से 3 नवंबर 2022 तक रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। यह कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? चौथा है, तीसरा है, पांचवा है, दूसरा है? तीसरा संस्करण है। आपके पास यही पूछा जा सकता है कि कौन सा संस्करण है, कौन से राज्य में है, ठीक है, या कौन सा नृत्य महोत्सव हो रहा है, ठीक है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत ये पॉइंट जो लिखे होते हैं, ये भी आपको लिए बस क्वेश्चन के अंतर्गत बढ़ जाना है, प्रॉपर तरीके उसको जान लेना है। ये चीज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। इस उत्सव में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, कुछ पड़ोसी देशों ने भी आदिवासी नृत्य समूह में भाग ले रहे हैं। 3 दिवसीय लंबे कार्यक्रम का आयोजन करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के पर्यटन और संस्कृति विभाग के तहत यह आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मोजम्बिक, मंगोलिया, टोगी, रूस, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड, ये मतलब सभी भागीदारी ले रहे हैं। और NDFC 2 श्रेणियों के तहत प्रतियोगिताएं, पहली श्रेणी कटाई के विषय पर आधारित है, दूसरी श्रेणी आदिवासी परंपरा अनुष्ठान के विषय पर आधारित है, ठीक है। NTDF 2022 NTDF का तीसरा संस्करण है, मैं बता चुका हूँ। पहला NTDF 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक, 27 दिसंबर से 29 दिसंबर 2019 को आयोजित किया गया था, पहला। और तीसरा आपके सामने है, दूसरा 28 अक्टूबर 1 नवंबर 2021 पर आयोजित किया गया था, ठीक है। मतलब 3 टोटल तीसरा संस्करण आपके सामने मैंने बता ही दिया है। आपके सामने सब कुछ क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये तो लास्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज का।
किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेगाटियन नामक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है? ठीक है, तो कौन कर सकता है? सबको पता होगा इनमें से स्विट्जरलैंड, चीन, पुर्तगाल, जर्मनी। तो चीन ने किया है। ठीक है मेरे भाई, इसके बारे में बता दूं, चीन ने हाल ही में निर्माणाधीन अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेगाटियन नामक एक लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। दूसरा लैब घटक लॉन्ग मार्च 5B Y4 द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसके अपने अपने वो इंस्ट्रूमेंटल और इसका उपयोग माइक्रोग्रेविटी का अध्ययन करने और ध्रुव भौतिक, सामग्री विज्ञान, दहन विज्ञान और मौलिक भौतिक के प्रयोग के लिए जाना जाता है। मतलब कुल मिलाकर प्रयोग करने के लिए किया गया है। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से इसको जान सकते हो। लैब तैयार की है अंतरिक्ष के अंतर्गत अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मेगाटियन नाम। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए किसने मेगाटियन नामक लैब किस स्पेस एजेंसी द्वारा हुआ है? चीन की एजेंसी द्वारा, CNSC जिसको बोला जाता है। CNSC की फुल फॉर्म आपको बतानी है मुझे, CNSA। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है, जो कि स्पेस एजेंसी है किसकी? चाइना की। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का क्लास, आज की सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो मेरे भाइयों। फ्री ऑन यूट्यूब पर सब चीज़ें जीके से रिलेटेड आप सभी को कहीं भी किसी प्रकार की मार नहीं खाने दूंगा मैं अपने द्वारा। ठीक है, तो विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।